महाभारत का वो एक सवाल शायद कभी पुराना नहीं होता। अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली थे या कर्ण? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। आज हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं, कुछ स्रोत हैं, तो चलिए देखते हैं इनसे क्या पता चलता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कौन ज्यादा ताकतवर था इसकी बात नहीं है। अच्छा। इसमें ट्रेनिंग है, दिव्यास्त्र है, रणनीति है, किस्मत और हाँ, धर्म का पहलू भी है। मतलब काफी गहरी बात है ये। तो फिर शुरू करते हैं। अगर एकदम निचोड़ देखें तो महाकाव्य तो अर्जुन को ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है ना? आखिर निर्णायक लड़ाई तो वो ही जीतते हैं। हाँ बिल्कुल, कहानी का अंत तो यही कहता है। पर कर्ण को भी लगभग बराबर का एक बहुत बड़ा पर दुखद महायोद्धा दिखाया गया है। सही। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? कहां से शुरू करें? ट्रेनिंग से? हाँ, ट्रेनिंग से करते हैं। अर्जुन की ट्रेनिंग देखिए। पहले गुरु द्रोणाचार्य, फिर खुद कृष्ण का साथ। और उनका फोकस, वो चिड़िया की आंख वाली कहानी तो सब जानते हैं। एकाग्रता कमाल की थी। बिल्कुल। और उन्हें सव्यसाची भी कहते थे। मतलब दोनों हाथों से तीर चला सकते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और कर्ण, उनके गुरु? कर्ण को मिले परशुराम, शस्त्र विद्या में शायद और भी कठोर गुरु। ज्ञान तो कर्ण को भी बहुत मिला, इसमें कोई शक नहीं। पर एक श्राप भी तो था। हाँ, वो सबसे भारी पड़ा कि जरूरत के सबसे अहम मौके पर वो सबसे जरूरी मंत्र ही भूल जाएंगे। तो यहाँ एक बड़ा फर्क आ गया। मतलब दबाव में अर्जुन ज्यादा भरोसेमंद निकले। कह सकते हैं कर्ण की काबिलियत जबरदस्त थी, पर वो श्राप उसने ऐन मौके पर कमजोर कर दिया। ये तो ट्रेनिंग की बात हुई। लेकिन महाभारत जैसे युद्ध में असली खेल तो कई बार दिव्यास्त्रों का होता था, वो खास हथियार। सही कहा, देवताओं से मिले हुए। अर्जुन के पास क्या था? एक तो गांडीव, वो अद्भुत धनुष। और अक्षय तुनीर, कभी न खत्म होने वाले तीर। हाँ, और फिर सोचिए, शिव जी से मिला पाशुपत अस्त्र, कितना विनाशकारी। फिर इंद्र, वरुण, यम, कई देवताओं से दिव्यास्त्र मिले थे। और सबसे बड़ी बात, वो इनका इस्तेमाल बार बार कर सकते थे। अच्छा। और कर्ण के पास, उनके पास भी तो कुछ खास था। जन्म से मिला कवच और कुंडल, अभेद्य, पर वो उन्होंने दान कर दिए। हाँ, दानवीरता में। इंद्र को। जी। और फिर इंद्र से मिली वो वासवी शक्ति, एक बारी चल सकती थी। और वो भी उन्होंने अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर इस्तेमाल कर ली। बिल्कुल। तो जब अर्जुन से आखिरी मुकाबला हुआ तो कर्ण के पास न तो वो अभेद्य कवच था, न ही वो एक अचूक शक्ति। मतलब अर्जुन के पास कई सारे ट्रम्प कार्ड थे जिन्हें वो बार बार खेल सकते थे, और कर्ण ने अपने दो सबसे बड़े पत्ते फाइनल से पहले ही गवा दिए। एक तरह से यही हुआ। अच्छा, अब उस आखिरी लड़ाई से पहले की बात करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में किसका पलड़ा भारी लग रहा था? देखिए, रिकॉर्ड देखें तो अर्जुन का पल्ला यहाँ भी भारी लगता है। विराट युद्ध याद है? हाँ, जब अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना से भिड़ गए थे। उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण सब थे, और कर्ण को पीछे हटना पड़ा था। और फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआती दिनों में, मतलब 17वें दिन से पहले, कुरुक्षेत्र में कर्ण ने भी जबरदस्त पराक्रम दिखाया, खासकर भीष्म के गिरने के बाद। कई बड़े योद्धाओं को हराया। लेकिन अर्जुन भी तो पीछे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन लगातार बड़े योद्धाओं से लड़ रहे थे, उन्हें हरा रहे थे। भीष्म के सामने डटे रहना, जयद्रथ का वध करना, ये सब छोटी बातें नहीं थीं। तो लगातार प्रदर्शन में अर्जुन भी साबित हो रहे थे। और फिर आया वो 17वां दिन, वो निर्णायक लड़ाई, अर्जुन बनाम कर्ण। हाँ, वो एक भयंकर युद्ध था। दोनों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। मुकाबला घंटों चला, एकदम बराबरी का। पर फिर वो हुआ जो शायद किस्मत में लिखा था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो ब्राह्मण का श्राप, जिसकी गाय अनजाने में मारी गई थी। जी। कर्ण नीचे उतरे, पहिया निकालने की कोशिश की, उन्होंने युद्ध विराम मांगा। लेकिन कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को रोक दिया। नहीं, रोका नहीं, बल्कि कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया अभिमन्यु का वध। कैसे निहत्थे अभिमन्यु को सबने मिलकर मारा था, और कर्ण भी उसमें शामिल थे। दूसरे अधर्मों की याद दिलाई और कहा कि तीर चलाओ। हाँ, और अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाया और कर्ण का अंत हो गया। महाकाव्य का फैसला तो यहाँ साफ है, अर्जुन जीते। इसमें सारथी का रोल कितना बड़ा था? अर्जुन के साथ कृष्ण थे, शायद इतिहास की सबसे कामयाब जोड़ी। बिल्कुल, बेहतरीन रणनीति, सही सलाह और रथ चलाने का कौशल तो लाजवाब था ही। कृष्ण का होना मतलब आधा युद्ध तो वहीं जीत लिया। और कर्ण के सारथी शल्य शल्य भी महान योद्धा थे।
पर वो लगातार कड़वी बातें कह रहे थे, कर्ण का मनोबल गिरा रहे थे। वो तालमेल नहीं था जो अर्जुन और कृष्ण में था। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। मानसिक तौर पर भी फर्क था शायद। हाँ, लगता तो है। अर्जुन ज्यादा अनुशासित थे, कृष्ण की सुनते थे। अभिमन्यु की मौत जैसा बड़ा सदमा झेलने के बाद भी वो वापस लड़े। और कर्ण महान तो थे, दानवीर भी, पर उनमें एक कड़वाहट थी, समाज से मिले तिरस्कार की, एक आंतरिक संघर्ष था। और वो श्राप वाली बात कि ऐन मौके पर मंत्र भूल जाना, ये उन्हें कम भरोसेमंद बनाता था, खासकर जब सब कुछ दांव पर लगा हो। तो मुश्किल हालात में अर्जुन ज्यादा स्थिर रहे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक और बात आती है धर्म की। कर्ण का वध जिस तरह हुआ उसे कई लोग अधर्म मानते हैं, पर महाकाव्य उसे सही ठहराता है। हाँ, उसे पिछले अधर्मों के बदले के तौर पर दिखाया गया है, खासकर अभिमन्यु वध। महाभारत सिर्फ शक्ति की कहानी नहीं है, वो धर्म अधर्म की भी है। और अर्जुन धर्म के पक्ष में थे, पांडवों के साथ, कृष्ण के साथ। जी, यही दिखाया गया है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोग कर्ण को ही ज्यादा बड़ा योद्धा मानते हैं, अर्जुन से भी बड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो उनकी वो ट्रैजिक हीरो वाली छवि है। मतलब इतने काबिल होते हुए भी पहचान नहीं मिली, सूत पुत्र कहकर ताने मिले, फिर भी अपनी बात के पक्के रहे, दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया, कवच, कुंडल, यहाँ तक कि वो शक्ति भी। उनकी कहानी में एक दर्द है जो लोगों को शायद ज्यादा छू जाता है। और हुनर में तो वो वाकई अर्जुन के करीब थे। लड़ाई तो कांटे की थी। बिल्कुल बिल्कुल। कर्ण ने अर्जुन को कई बार बहुत मुश्किल में डाला। मुकाबला आसान नहीं था जरा भी। और फिर लोग सोचते हैं, क्या होता अगर कवच कुंडल होते, अगर शक्ति होती, अगर श्राप न होते। हाँ, तो क्या नतीजा कुछ और होता? ये अगर मगर वाली सोच कर्ण को फैंस की नजरों में और भी बड़ा बना देती है। तो अगर हम स्रोतों और कहानी के मुख्य प्लॉट को देखें जी। तो अर्जुन ही ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर निकलते हैं। बेहतर ट्रेनिंग, ज्यादा दिव्यास्त्र, कृष्ण जैसा सारथी और रणनीतिकार, बेहतर युद्ध रिकॉर्ड और आखिर में सीधी जीत। हाँ, कहानी का निचोड़ यही है, अर्जुन विजयी। और कर्ण वो लगभग बराबरी के एक महान पर दुखद योद्धा हैं, जिन्हें किस्मत ने या कहिए श्रापों ने ठीक उस वक्त धोखा दे दिया जब वो शायद जीत सकते थे। ये सोचना भी दिलचस्प है। बिल्कुल। कि अगर कर्ण के साथ वो सब ना हुआ होता, श्राप ना होते, परिस्थितियां अलग होती, तो क्या महाभारत की कहानी का अंत कुछ और होता? क्या उसका नैतिक संदेश बदल जाता? ये सवाल हमें सिर्फ पात्रों की ताकत पर नहीं, बल्कि किस्मत, धर्म, हालात, इन सब के खेल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।